Bismillahirrahmanirrahim. This outline is about the role of Urdu in national integration and unity. अनिला, मैंने आपकी आउटलाइन को काफी डिटेल में देखा है एंड आई रीच टू दिस कंक्लूजन कि आपको, अगर तो ये आपने स्टार्ट में थीसिस स्टेटमेंट लिखी है तो ये अप टू मार्क नहीं है। ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट का आप लेक्चर देखिए और इस पे वर्क करें। उर्दू एज पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि आपने बताना है कि जो लैंग्वेज है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। उर्दू हो गई। पहले आपने टॉपिक सेंटेंस बताना है। ठीक है। टू सम एक्सटेंट मैं इसको ठीक मान लेती हूँ, बट इशू क्या है? इशू ये है कि हमारी एक नेशनल लैंग्वेज में, ये देखिए कितनी बेसिक आपने मिस्टेक की स्पेलिंग की। लाइक फर्स्ट लाइन फर्स्ट टर्म ही आपकी गलत है। अच्छा, रही बात बाकी, तो इसमें आपने बताना है इशू क्या है थीसिस स्टेटमेंट में, फिर आप उसका क्या सोल्यूशन बताते हो। लाइक इन दिस टॉपिक ऑफ रोल ऑफ उर्दू इन नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी, इसमें आपका क्या होगा कि आप ये बताएंगे कि उर्दू कैसे एक नेशनल लैंग्वेज है और इसमें इशू क्या आ रहा है। ठीक है। इशू ये है कि एक फोर प्रोविंसेस की अपनी अपनी लैंग्वेज है और नेशनल लैंग्वेज पे अभी भी हम एक पेज पे नहीं है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है कि हम एक इसको लेटर एंड स्पिरिट में, अगर इसको नेशनल लैंग्वेज रखा है तो हमें इसे लेटर एंड स्पिरिट में करना पड़ेगा। अच्छा जी, कमिंग बैक, इसको एनोटेट में क्लियर कर देती हूँ। पहले तो आपने इस स्टेटमेंट पे वर्क करना है जो कि आपकी अप टू मार्क नहीं है। ठीक है। सेकेंडली आपने पहले बताना है टर्म क्या है, डायरेक्ट नहीं आपने हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में जाना। या तो आप एवोल्यूशन लिख लो या आप हिस्टोरिकल लिख लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी। इवॉल्व का मतलब होता है कि इस चीज को ऐसे, लाइक इन डिफरेंट वेज में इवॉल्व करिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो आपने बताना है। हिस्ट्री पे आप फर्दर फर्दर लाइक सब हेडिंग्स को अवॉइड करो। अगर आप सारा कुछ यहीं पे लिख दोगे देन व्हाट इज द पॉइंट कि आप उसको थ्री इवेंट्स को पैराग्राफिंग में क्या करोगे। तो इसकी कोई सब हेडिंग नहीं होती आइडियली स्पीकिंग। पहले आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी, फिर आपने व्हाट इज उर्दू लाइक एज अ नेशनल लैंग्वेज पहले वो बताया, फिर आपने हिस्ट्री बताई, उसके बाद आपने ये बताया कि लाइक आपके इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। अब ये देखिए, उसने सिर्फ आपसे रोल पूछा। ठीक है। तो आपने रोल बताना है और रोल में भी दो चीजें पर्टिकुलर, इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। तो पहले तो आप बताओ लैंग्वेज का रोल क्या होता है, रोल ऑफ लैंग्वेज।
वो मिसिंग है आपका। ठीक है। उसके बाद आप बताओ कि कैसे इसके लाइक रोल कैसे प्ले होता है। इसके टू फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करो। एक रोल ऑफ लैंग्वेज, आप आगे एक्सक्लेमेटरी लिख दो उर्दू नेशनल इंटीग्रेशन, फिर रोल ऑफ लैंग्वेज इन यूनिटी। उसकी सब हेडिंग्स लिखो। दैट्स अबाउट द लाइक जो है आपकी एक्चुअल एसेंस ये है। अब ये देखिए आपने लिटरेचर एंड आर्ट्स, ये सारा गलत है आपका। इसमें कोई भी रेलिवेंस नहीं बन रही। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन थ्रू उर्दू, उसने आपने खुद ही टर्म उसको वो कर दिया है, और ये रेलिवेंट नहीं है। चैलेंजेस टू दूस रोल जैसे बना दिया आपने, ये भी नहीं ठीक है। स्पेलिंग क्या आप बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे, लैंग्वेज के ये स्पेलिंग होते हैं। ये जी, ये तो आपका फ्यूचर रोल कुछ हद तक मैं देख सकती हूँ इसको, ठीक है। लेकिन ये नहीं ठीक आपका ओवरऑल। अच्छा, व्हाट यू नीड टू डू, अब मैं अब आपके लिए कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू राइट, यू नो, व्हाइट बोर्ड पे जाके आपको उससे शेयर करके बताती हूँ आपने इसको कैसे करना। आई डोंट नो, आप लोग बेसिक चीज को कैसे भूल जाते हैं। मैं अब आपको कैसे लिख के बताऊँ, एनोटेट करके बता सकती हूँ। एक में तो यही है, एनोटेट करूँ, व्हाइट बोर्ड में जाऊँ एंड देन शो इट टू यू हाउ यू कैन लाइक, आप इसको कैसे कर सकते हो। देखो आप, टॉपिक क्या है, उर्दू। is the उर्दू।
ठीक है। उसके बाद आपने बताना है, हिस्टोरिकल ही ऑप्शनल है। फिर आपने बताना है तो पहले आपने इसको बताना है नेशनल रिलेशन। अब इसके आपने लाइक अब आपने रोल बताना है, नेशनल इंटीग्रेशन में क्या रोल है। कल्चर को स्ट्रेंथन करता है। उसके अलावा रोल ऑफ उर्दू जो एक लैंग्वेज है, वो ये कि डिफरेंसेस एलिमिनेट करता है। ठीक है। फिर आपने बताना है नेशनल इंटीग्रेशन में ये कैसे हेल्प करता है, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज करता है। जो इसमें आ गया। अब फिर से रोल ऑफ इन यूनिटी। ए बी सी डी करें। ठीक है। केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान में कैसे यूनिटी लेके आता है। ऑल प्रोविंसेस ऑन वन पेज। सिविल क्लैशेस को खत्म करता है। पीस इन लेजिस्लेशन। समझ रहे हैं आप। उसके बाद आप सिक्स पे जाएंगे तो आपने ये बताना है लाइक इसमें हर्डल्स क्या हैं? क्या क्या हर्डल्स हैं, लाइक इन एजुकेशन। उसके बाद हर्डल क्या है उर्दू को एज नेशनल लैंग्वेज, जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है उनकी डिफरेंट एसओपीज है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। समझ गए। हर्डल्स आपने बताई। ठीक है। बेसिकली तो आपका क्वेश्चन दैट इज अबाउट द रोल, फिर आपने उसकी हर्डल्स बताई, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। डिसइंटीग्रेशन। यूनिटी का ऑपोजिट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अनार्की। अब आपने इसके इम्पैक्ट्स बताने हैं। आपने बताना है कि repercussions, इम्पैक्ट्स रिpercussion सेम होती है। फ्यूचर पहले वे फॉरवर्ड कर लेंगे, रिकमेंडेशन दे दें। ठीक
इसकी रिकमेंडेशन अच्छी, वैसे मैं इतनी डिटेल में देती नहीं हूँ, लेकिन आपको डिटेल में दे रही हूँ एट इंडिविजुअल लेवल आप क्या रिकमेंड करते हो। एंड इस पे वर्क करें और गेट बैक टू मी। इसको देख के अपना दोबारा से आप करें। ये मैंने रफ बनाई है, इट्स नॉट कंप्लीट, ये जस्ट आपको बर्ड आई व्यू देने के लिए। सही हो गया। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़।